नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन अरोरा। द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलते हैं कुछ लोगों से, कुछ यंग लोगों से बात करते हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में। 30 दिन की पैरोल पे आए थे। पूछते हैं लोगों से क्या फायदा हुआ उनको इस पैरोल का। नमस्कार मैम। नमस्कार। धन सतगुरु तेरे आश्रम। कहाँ से आए हो मैम? रहमत कॉलोनी से। मैम कितने समय से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हो? 6 ईयर। 6 ईयर। मैम 6 ईयर आपने देखा होगा पिछले टाइम में मीडिया ने इतना कुछ बोला, समाज ने बोला, क्या आपको किसी बात पे विश्वास नहीं हुआ? नो, मुझे किसी बात। एक्चुअली बात ये भी थी कि जब ये बात हुई थी ना, तो मैं नई जुड़ी भी नहीं थी डेरे के साथ। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था और मैं मायके की एक लौती और फर्स्ट पर्सन हूँ जिसने नामदान लिया है यहाँ से आके। और पंजाब में इस चीज़ के लिए इतना बोला जाता था कि ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मेरी खुद की एक सिस्टर इन लॉ है जो जहाँ पर क्या है सत ब्रह्मचारी हैं। ठीक है जी। और अगर मैं चाहूँ, आप बात कर रहे हो कि 30 डेज पिताजी आए हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ का हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट, इस चीज़ का मैं ये सबसे पहले तो ये इफेक्ट मानती हूँ। मेरे खुद के हस्बैंड जिन्होंने जब से पिताजी गए थे डेरे में आना छोड़ दिया, वो डेरे में आते रहे हैं, डेरे में आते रहे हैं। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे डेरे से टूटने के बाद, पिताजी के जाने के बाद नशे में चले गए थे। ठीक है, नशे की दलदल में फंस चुके थे और उनको बाहर निकालने में हमारे पिताजी ने फिर से हमारी हेल्प की। और मेरा बेटा जो 5 साल का हो चुका है, हमें ये टेंशन थी कि हाँ, जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनको नामदान कैसे मिलेगा, कैसे उनको वो हमारे जैसे नामदानी बनेंगे। ठीक है, लेकिन जब पिताजी आए उन्होंने कितने लोगों को, कितने रूहों को तार दिया नामदान देके। चाहे उन्होंने ऑनलाइन दिया, चाहे हम लोगों ने यूपी जाके लिया, लेकिन मैं तो सच में कहती हूँ कि रूहों को तार के चले गए फिर पिताजी इन 30 डेज में। जिनको जो नई रूहें थी, जिनको कुछ पता ही नहीं था, जब से इन 30 डेज में, मैं अपनी पर्सनली बात करती हूँ, इन 30 डेज में मेरे बेटे का इतना लगाव हो गया उनके साथ। थोड़ा सा भी लेट होते ना, मम्मा जल्दी चलो, संगत जा रही है, हम लोग लेट हो गए, जल्दी काम फिनिश करो, हम लोग जाएं डेरे में, जल्दी जाएं, पिताजी आ गए हैं, सत्संग होने वाला लग गया है। और फिर अब क्या है कि वो ये भी पूछता है रोज, मम्मा जी पिताजी फिर कब आएंगे? तो ये है कि अगर एक छोटे बच्चे के मन के ऊपर इतना असर हुआ है, तो ऑब्वियस है बड़ों के मन के ऊपर तो हुआ ही होगा। मैम अभी गुरुजी पैरोल पे आए तो कितने, क्या कुछ मानवता भलाई के कार्य स्टार्ट किए उन्होंने? एक तो उन्होंने देखो जी हमें तिरंगे के बारे में कहा था। ठीक है, आज तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि गवर्नमेंट प्लेसेस के बिना कहीं और किसी प्राइवेट संस्था के ऊपर तिरंगा लगा हो। ठीक है, जब पिताजी ने वचन किए उसके मुझे लगता है 3-4 डेज के बाद मतलब पीएम जी ने भी बोल दिया कि हाँ, हर घर के ऊपर, हर घर में तिरंगा हो। 50% मुझे लगता है, 50 से भी मुझे लगता है 70 होगी ऐसी पॉपुलेशन है जिन्होंने अपने घरों में, अपने शॉप्स में, अपने व्हीकल्स में तिरंगा लहराया हुआ है। मैम जैसे कि हमने देखा है कि समाज ने, मीडिया में बहुत कुछ बोला, क्या अब गुरुजी जैसे आए हैं या गुरुजी नहीं थे, क्या वो सब चीजें आपने डेरे में देखी जो मीडिया में सुनी हमने? नो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी खुद की सिस्टर इन लॉ ना सत ब्रह्मचारी है, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। मुझे ये मैं कहती हूँ कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों बोलते हैं डेरे के बारे में। अगर किसी के मन में कोई है ना, मन में कोई मुटाव है या किसी के मन में कुछ है कि वाकई डेरे में ये सब कुछ होता है, यहाँ आके देखे, यहाँ विजिट करके देखे, खुद मन करेगा। मेरे खुद के मॉम डैड हैं जो वो मायके वालों ने अमृत छका हुआ है, लेकिन मेरी खुद की अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है डेरे के साथ कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा मुझे बहुत कुछ मिला है डेरे से, बहुत कुछ मिला है मुझे डेरे से। मैम जब गुरुजी समाज में नहीं थे तो कितना नुकसान हुआ, कितना नशा फैला? बहुत नुकसान हुआ। मेरे हिसाब से लोग अपने अंदर से टूट चुके थे। उनको ये हो गया था, घर में हम लोग होते हैं ना, हमारे सिर के ऊपर साईं नहीं होता या मॉम डैड नहीं होते तो घर बिखर जाता है। तो उसी तरह मेरे हिसाब से मेरी तो रूह भी बिखर चुकी थी। और मेरे घर में सारे, कभी ऐसा दिन नहीं होता था कि जब पिताजी की कोई बात नहीं करता था कि हाँ पिताजी जब थे ऐसा होता था वैसा होता था। जैसे यहाँ शादियाँ होती थी, जब पिताजी होते थे तो बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छा अनुभव मिलता था हमें यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आते थे सूना सूना लगता था। जब 30 डेज ये पिताजी आए हैं तो कितनी रौनक हो गई थी सिरसा में, बाहर से कितने लोग आए हैं, पता चल रहा था कि हाँ हमारा सिर के साईं, हमारे पिताजी, हमारे रशद मुर्शद आ चुके हैं हमारे बीच।
समाज को एक चेहरा दिखाया है मीडिया ने, लोगों ने। आप समाज को गुरुजी का कौन सा चेहरा दिखाओगे? मैं समाज को यही, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि पिताजी ने जो लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में थी, ठीक है, आज तक किसी ने उन लड़कियों की हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने भी। पिताजी ने उनको इम्पोर्टेंस दी, पिताजी ने कितनी इम्पोर्टेंस दी, उनको बेटी बनाया, किसी घर की बहू बनाया और अपना नाम दिया उनको, ठीक है। जो जिन बच्चों को लोग सड़कों पे फेंक देते हैं, जैसे लड़कियों को, ऐसे बच्चों को पिताजी ने उनको अपना नेम दिया। अब आपने देखा ये जब पिताजी आए तो उनकी शादी की, शायद हो सकता है अगर वो अपने खुद के घर में होते तो इतना ना होता, लेकिन पिताजी ने उनको कितनी इंपॉर्टेंस दी। बहुत बड़ी बात होती है कि किसी के बच्चे को अपना नेम देना, ठीक है। फिर सेकंड बात ये है कि गौ माता के लिए हम लोगों ने देखा सड़कों के ऊपर कोई ट्रक कुचल के चला जाता है, कोई गाड़ी कुचल के चली जाती है। पिताजी ने ये भी एक मानता भलाई के कार्य में इसको भी जोड़ दिया कि आप लोगों ने गौ माता की भी सेवा करनी है और अपने खाने में से उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर निकालो, चाहे एक रोटी निकालो, और गौ माता की भी अपनी मदर की तरह रिस्पेक्ट करो। मेरे हिसाब से इससे बड़ा कार्य लड़कियों को एक इम्पोर्टेंस दी, और जैसे जिन्हें लोग किन्नर कहते थे उनको एक नेम दिया, सुख दुआ समाज का नेम दिया, ठीक है, उनको भी एक इम्पोर्टेंस मिली जिनको लोग समझते ही नहीं थे कुछ। तो इससे बड़ी और बातें क्या हो सकती, जिनकी कोई पहचान नहीं थी उन लोगों को पहचान दे दी पिताजी ने। मैम एक आखिरी मैसेज सरकार को, क्या अपील करना चाहोगे आप? मेरी सरकार को यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है कि हमारे गुरुजी के जैसा इस दुनिया में ना कोई था ना कोई होएगा। जो उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं, जो बुरे एलिगेशंस लगे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। हम लोग भी तो डेरे के बीच अंदर ही रह रहे हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा बाइज्जत बरी कर दिया जाए। थैंक यू मैम, आप अपने विचार हमारे साथ साझा किए। थैंक यू दोस्तों, आपने भी ये विचार सुने। आप इनके विचार सुन के आप क्या कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। Subscribe to our channel and press the bell icon.